स्नान करे। हमारे यहाँ स्नान को पूजा आराधना में लिया गया है। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। वो लोग बीमार ही नहीं होंगे नहाते समय, या तो मुंह पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो स्नान करते समय, या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तराभिमुखश्चैव ग्रहण मुखो अथवा पुनः, ऐसा वर्णन किया। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? एक बात हम और कहेंगे कि मल विसर्जन के बाद में जो आप अपनी साड़ी लहंगा फरिया आप अपने पैंट शर्ट उठाते हैं, तो अपवित्र तो उसी समय हो गए जब आपने इसको छू लिया। इसको मल विसर्जन के पहले, जहाँ आप अपना बाथरूम वगैरह में आप नहाते हैं, स्नान के बाद ही इसको, और आप स्नान से पहले मल विसर्जन के बाद इनको छू लिया, तो इन कपड़ों को पहनकर आप पूजा में नहीं बैठे। इन कपड़ों को पहनकर आप रसोई घर में नहीं जा सकते। इसका विरोध शिव पुराण ने किया और वही चैप्टर में आपको सुना रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। फिर लिखा है, उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, जैसे, अब सुन लीजिए, अब ये नदी स्नान की बात कही है। जिन वस्त्रों को आप लेट बाथरूम में मल विसर्जन के लिए, जिन कपड़ों को पहनकर आपने मल विसर्जन किया है, ऐसे कपड़ों को पहनकर आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते। नदी में आप वस्त्र सहित आप स्नान कर रहे हैं तो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना ही होगा, ऐसा भी वर्णन। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि पहले अपने यहाँ से नहा के जाइए फिर नदी नहाइए। होता उल्टा है, पहले नदी नहाते हैं फिर शैम्पू साबुन से अपने घुसल खाने में बाथरूम में आके, से महापुराण ने इसका विरोध किया। ये तो हाथी स्नान हो गया। हाथी पहले गंगा नहाता है फिर ऊपर से अपने ऊपर धूल मिट्टी डालता है। ऐसा ही आप करते हैं, पहले नहाते हैं फिर पाउडर छिड़केंगे, लीपा पोती करेंगे, क्या क्या करेंगे राम जाने। शुद्धता रही कहाँ है? कम से कम पूजा तो शुद्ध होकर के कर लो। बहुत तो पूजा में भी बैठेंगे तो लीपा पोती करके जाएंगे। बिहारी जी रात को रुके वृंदावन में, सुबह 7-8 बजे दर्शन करना है, तो दर्शन जाने से पहले खूब केस संभालेंगे, खूब मुंह पोतेंगे, सब हैं दमक के चमक के। तो पुते पुताए मुंह को जगत तो देख लेगा, लेकिन पुते पुताए मुंह को जगदीश नहीं देखेगा। ये बिल्कुल की बात है। तो जगत को मुंह क्या दिखाना है? मुख तो जगदीश को दिखाना। तो इतना तो कर ही सकते हैं, देवालय में जाने से पहले तो लीपा पोती ना करें। उस समय तो जैसे बाथरूम से शुद्ध स्वच्छ निकले हो, धुले हुए वस्त्र पहन करके, वैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंची, तो और ज्यादा बढ़िया है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं और ना मेरे पास में अधिकार है। जो वक्ता लोग लीपा पोती करके, मुंह पोत करके, दुनिया भर की चीजें लगाकर व्यासपीठ पर बैठते हैं, ये व्यासपीठ का जघन्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा आप नहीं करते, हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूछ लेना कभी, ये तो हर समय ही मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास तो लीपा पोती वाला कोई सामान ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस कहने वाली बात है, उसका पालन भी होना चाहिए। लिखा है कि स्नान करने के बाद तत्काल अपने इष्ट देव का मंदिर में बैठें, 2 मिनट स्मरण करके अपने इष्ट का ध्यान करें। भगवान को आपने जो वस्त्र उड़ाया है पहले घंटी बजाइए, उसके तत्पश्चात फिर उस वस्त्र को उठाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। उनसे अनुमति मांगी जाती है कि अब हम आपको जगाने के लिए जा रहे हैं। भावना है, वो तो कभी सोता ही नहीं है। वो ही सो जाएगा तो फिर सृष्टि का क्या होगा? ये अपनी भावना है, उसके साथ हमने रिश्ते जोड़े हैं, संबंध बनाए। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया है, ऐसे वस्त्र को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इससे बहुतों को आदत होती है, दूसरे का कुर्ता पजामा पहन लिया, दूसरे की जरकन, दूसरे की टोपी है, दूसरे की साड़ी, दूसरे के लहंगे फरिए, ये सब मना किया। मैं श्लोक सुनाई देता हूँ इसके लिए। परधार्यम नोचिष्टम रात्रौ च विद्रुतम चयत। लिखा है, जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया है उसे, या जिसने जिस कपड़े को रात में पहना है, ऐसे वस्त्र को बिल्कुल भी धारण न किया जाए। दूसरे का वस्त्र धो के आप पहन सकते हैं, लेकिन बिना धुला हुआ कपड़ा कभी भी किसी का नहीं पहनी।